नमस्कार दोस्तों, आज हम बना रहे हैं 1 HP की मोटर, जो कि ये क्राउंटन की मोटर है। और आप इसे देख सकते हैं कि इसमें 22.5 का कंडेंसर लगा है और इसका एम्पियर 5.8 है। आप इसके डिजिट की बात करेंगे तो 4,950 इसका डिजिट है। और इसके स्लॉट का जो साइज है वो 25x25 है। तो ये जानकारी हमें लिख लेनी है। इसमें ये मिनी मास्टर फर्स्ट है। ये इसका जितना भी बायोडाटा है इसे आप अपनी डायरी में लिख लेंगे। और ये मोटर हमारी फूक गई है। ये काम नहीं कर रही है। इसकी जो है रनिंग की कोयल हमारी डैमेज हो गई है। तो अब हम इसे बनाएंगे आज। तो सबसे पहले आप इसे काट लेंगे। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो ज़रूर ही आपको जो है काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। एक तरफ से जो है इसके धागे काट के इसकी कोयलों को काट लीजिए और दूसरी साइड से जो है इसकी कोयल को बाहर खींच लीजिए। आसानी से निकल जाती है ये। इस कोयल को निकाल के आपको रख देना है। इस तरह से अपने मोटर की जो है सफाई कीजिए। हमें अपनी स्लॉट जो है बिल्कुल साफ कर लेनी है। अब हम देखते हैं कि हम जो है इसकी कागज़ की नाप कैसे लेंगे, जो हम इसमें पेपर डालेंगे। आप इतने सारे 24 स्लॉट की मोटर है ये, तो इसमें से कोई भी एक पुराना पेपर आप ले लीजिए। ये जो ठीक सा पेपर लगे उस पेपर को आप ले लीजिए और उसे किसी समतल जगह पर रखकर आप अपने इस तरह से नाप ले लीजिए इसकी। और उसके बाद जो है आप इस तरह से लाइन बनाकर आप इसकी लंबाई, पेपर की नाप जो है, जो स्लॉट में कागज़ हम डालेंगे उसकी ले सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है नाप लेने का। इस तरह से जो है आप नाप ले सकते हैं। उसके बाद आप जब इस पेपर को काट लेंगे तो आप पुराने पेपर को देखेंगे। इस तरह से रख के जो है आप पुराने पेपर को देखेंगे तो इसमें जो है ये हल्का सा मोड़ा हुआ है दोनों साइड से। तो हमें भी ऐसे ही मोड़ना है। तो इस हिसाब से इस मोड़ को देखते हुए हमें इस पेपर को कटिंग कर लेना है। इस तरह से हम छोटे छोटे 24 स्लॉट है हमारे, तो हम इसके 24 पीस बना लेंगे। आप चाहें तो एक पीस को नाप भी सकते हैं पहले स्लॉट में डाल के। तो इस तरह से हम इसकी नाप ले लेंगे। उसके बाद जो है आपको इस पेपर को दोनों तरफ से मोड़ना है। जिस तरह से ये पुराना पेपर मोड़ा है इसी तरह से आपको जो है अपने नए पेपर को मोड़ देना है। मोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोड़ने से ये होता है कि हमारा पेपर जब स्लॉट में जाता है तो लॉक हो जाता है। और जब हम कोयलें डालते हैं उसमें तो हमारा पेपर इधर उधर आगे पीछे नहीं खिसकता है। आप कोयल को कितना भी खींच लीजिए वो आगे पीछे नहीं खिसकेगा। ये इस तरह से हमने जैसे डाला तो ये जो है अंदर जाके दोनों साइड से लॉक हो जाएगा। आप अपनी कोयल को हमें आगे पीछे करना पड़ता है कोयल डालते समय। तो कितना भी आप आगे पीछे करेंगे तो ये पेपर जो है अपने स्थान से हिलेगा नहीं। इस तरह से हमें पेपर में फोल्ड करना पेपर को बहुत ज़रूरी है।
हमें शॉर्ट तरीका नहीं अपनाना है कि सीधे पेपर डाल दिया और जो है कोयल बना के डाल दी। तो इस तरह से नहीं, आप बेस्ट तरीका अपनाइए। अब ये हमारा पेपर बिल्कुल, हमने सारे पेपर लगा दिए हैं और ये जो है बिल्कुल लॉक्ड पेपर है। अब हमने जो इसमें से पुरानी कोयल निकाली है, आप उन्हें अलग अलग रख दीजिए। इसमें जो है 4 का और 2 का सेट है, ये 4 के 2 सेट हैं और 2 का 2 सेट है। तो 4 का जो सेट है उसमें से जो है हम एक एक तार निकाल लेंगे अपने कोयल की नाप लेने के लिए। कोयल को साबुत हमने निकाला है। मोटी तार है तो आराम से निकल गई थी। तो इस तरह से आप जो है इसमें से एक एक तार हम इसमें से निकाल लेंगे अपनी नाप के लिए जो ज़रूरी है। और अंदर की साइड से हमने निकालनी है तार, जिससे कि हमारी नाप जो है बिल्कुल बढ़िया हो और हमें बार बार अपने जो है फरमे को आगे पीछे ना करना पड़े। 4 का सेट है तो हम इसमें जो है 4 तारें हर कोयल में से निकाल लेंगे। और जो इसका वायर गेज है वो डबल 23 है, यानी कि हम इस कोयल को डबल से बना रहे हैं। डबल 23 का मतलब ये है कि आप 20.5 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तारें मोटी होती हैं तो थोड़ा डालने में दिक्कत आती है। तो इसलिए जो है हम डबल 23 का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। और ये जो हम इसमें वाइंडिंग कर रहे हैं ये बहुत ही बेस्ट डाटा है और इसमें जो है मोटर बिल्कुल गर्म भी नहीं होती है। आप 2 घंटे चलाइए, 3 घंटे चलाइए, आप इस डाटा में विश्वास कर सकते हैं बिल्कुल विश्वास के साथ। इस तरह से हम नाप लेंगे। सबसे पहले हम अपनी बड़ी कोयल की नाप ले लेंगे, उसके बाद हम अपनी तीनों कोयलों की नाप लेंगे। हमें अपने फरमे को आगे पीछे भी करना पड़ सकता है, उस हिसाब से हम अपनी नाप लेंगे। इस तरह से जैसे हमने सबसे पहले बड़ी कोयल की नाप ली है तो हम सबसे पहले अपनी बड़ी कोयल बनाएंगे। आप छोटे से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बड़े से अगर आप बनाएंगे तो भी सही है और छोटे से भी जो जो आपको सही लगता है आप वैसा कीजिए। नाप हमें फ़िलहाल इस तरह से लेनी है जिससे कि हमारी कोयल बिल्कुल एक्यूरेट आए। और अगला काम हमें अपने स्क्वायर गेज से तार का गेज कर लेना है। आप स्क्रू गेज से करें या इस वाले गेज से करें, किसी भी गेज से बढ़िया तरीके से तार को जला के हमें थोड़ा सा जला के हमें गेज कर लेना है उसका। तो ये हमने कोयल आप बना ही लेंगे। इस तरह से हमने कोयल बना ली है। हमें जो है बीच में हमने कोयल बनाते समय तार नहीं तोड़ा है, सिर्फ 2 सिरे निकाले हैं उसके। कोयल बनाना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये हमारी रनिंग की हो गई और ये 2 का सेट हमारा स्टार्टिंग का हो गया। फिर हम अब इसका वेट भी कर लेंगे। वेट करना बहुत ज़रूरी है और अपने रिकॉर्ड में लिख लेंगे। ये हमारी रनिंग की कोयल है जो 22 डबल से है और 320 ग्राम, 318 से 20 ग्राम इसका वेट है। आपने वेट जो है बिल्कुल एक्यूरेट रखना है। 318 20 और दोनों 336, दोनों मिला के 336 दो कोयलों का। और जो हमारी स्टार्टिंग की है वो 200 ग्राम की एक कोयल है। 196 ग्राम की एक, 200 ग्राम रखना है और 394 ग्राम इसका टोटल वजन है स्टार्टिंग का। तो इस तरह से हमें ये सब रिकॉर्ड रख लेना है, जिससे कि हमें बाद में इस तरह की मोटर आती है तो कोयल जो है हमारे इस ढक्कन से दोनों साइड से नहीं टकरानी चाहिए। इसलिए लंबाई का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है।
जिससे कि हमारा रोटर भी उसमें चला जाए और हमारे ढक्कन से आगे पीछे बिल्कुल टकराए ना कोयल। ये हमने लॉक के लिए पेपर काट लिए हैं। 7 नंबर का पेपर इसमें पीवीसी इस्तेमाल करा है हमने, 7 नंबर का। तो ये सब रिकॉर्ड हमें अपने इसमें लिख लेना है, जिससे कि हमें बार बार जो है कोयल की लंबाई और रोटर साइज वगैरह, इसका रोटर साइज भी अभी हमने आगे वीडियो में लिखा है। तो अब हम इसकी कोयल बनाते हैं। हमारा 4 का सेट है, तो 4 का सेट है मतलब चार स्लॉट हमने इसमें छोड़ के हमने इसे बनाना है। ये देखिए, इस तरह से आप कोयल डाल देंगे इसमें। 1/6 की हमारी पिच है इसमें, यानी ये पहले स्लॉट में हमने डाला, फिर 4 स्लॉट हमने छोड़ दिए, फिर 6वें स्लॉट में हमने इस कोयल को डाला है। 1/6 की पिच, 4 स्लॉट बीच में छूटे हैं। इस तरह से हम इसे डाल देंगे। तार डैमेज नहीं होना चाहिए। आप किसी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको शूटेज लगे। अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं तो आप पेचकस का भी इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर है आपको पूरा अनुभव है, तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। तो आपके हाथ में जादू है, इसलिए तार डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर आप नए शुरुआती तौर पर हैं तो आप किसी लकड़ी का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि हमारी तार में बिल्कुल छीलन खुरुच खुरुच ना आए। अगर तार में खुरचन आएगी तो वो स्पार्किंग करेगी और मोटर जल जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी कोयल को डालेंगे। ये जो डाटा है इसका, ये बहुत ही एक्यूरेट नपातुला डाटा है, और इस डाटा से आप मोटर पूरे विश्वास के साथ बना सकते हैं, बशर्ते आपका कोयल का वेट और ये सब बिल्कुल सही हो। टोटल 1 किलो के आसपास इसमें तार लगती है, 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर। तो इस तरह से जो है आप, ये हमने पहली कोयल इसमें डाल दी है। ये देखिए इस तरह से, और कोयल को हम डाल के फिर बढ़िया तरीके से इसको दबा लेंगे, जिससे कि हमारी स्टार्टिंग की जो कोयल आएगी वो, उसे डालने में कोई दिक्कत ना हो। 4 स्लॉट हमने बीच में छोड़े हैं इसमें। बढ़िया तरीके से इसे दोनों साइड से दबा लेंगे इस तरह से, जिससे कि हमारी बाकी कोयलें भी बिल्कुल सेट बैठे इसमें। अब अगली कोयल हम डालेंगे इसमें। एक कोयल डाल के दिखा देते हैं आपको। अगली कोयल जो हम डालेंगे, तो आप ये देखिए इसमें एक सिरा हमारा, जो पहली कोयल का एक सिरा है वो हमने राइट हैंड साइड में निकाला है, तो दूसरा हमारा जो सिरा आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा। इस तरह से हमें कोयल को डालना है। ये हमारा सिरा राइट हैंड साइड में आया है, तो ये जो इसका अगला और इसमें हमने जोड़ ढोड़ कुछ नहीं है, ये तार तोड़ी नहीं है। तो इस तरह से हम अपनी कोयल को घुमाएंगे, आप वीडियो देख सकते हैं। और अगला सिरा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, पहला सिरा राइट हैंड साइड में। तो इसका जो लास्ट वाला सिरा आएगा चारों कोयल डाल के, वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इस तरह से आपने वाइंडिंग करनी है। अगर आप जो है कोयल का पहला सिरा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो आप अगला सिरा जो है राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी कोयल को डालना है। ये हमने दूसरी कोयल डाल दी है। इसी तरह से हम अपनी तीसरी कोयल डाल देंगे। कोयल डालने का तरीका इसमें आपने देखना है।
सारी कोयलें इसी तरीके से डलेंगी। इस तरह से हम अपनी तीसरी कोयल भी डाल देंगे। अब हमारी चौथी 4 का सेट है, तो चौथी कोयल भी हम इसी तरीके से डाल देंगे। और कोयलों को हमें जो है, जितनी कोयल हम डालेंगे वो हमें दबा लेना है बढ़िया तरीके से। और सारी कोयलें हमारी जो है बॉडी के अंदर होनी चाहिए। ये हम चौथी कोयल डाल रहे हैं। ये देखिए तार का किस तरह से घुमाव हो रहा है। और ये इसका जो ये सिरा है लास्ट वाला, ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। इस तरह से हम डाल देंगे इसे। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है। और ये पहला वाला सिरा हमारा राइट हैंड साइड में है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस तरह से आपको वाइंडिंग करनी है अपनी। इसमें तार बिल्कुल आराम से चली जाती है। इस पेचकस से हम सिर्फ तार को इधर उधर जो गई हैं उन्हें स्लॉट में ला रहे हैं, वो भी हल्के हाथ से। इसमें बिल्कुल रगड़ नहीं आनी चाहिए। कोयल में रगड़ आएगी तो तार छिल जाएगी और स्पार्किंग कर जाएगी। तो इस चीज़ का आप किसी लकड़ी का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं जो बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन मुझे पेचकस के इस्तेमाल की ही आदत है। तो आपको लकड़ी का इस्तेमाल इसमें करना है जिससे कि उसमें छीलन ना आए। आप बिना पेचकस के इस्तेमाल के भी इसे डाल सकते हैं, बड़े आराम से चली जाएगी इस तरह से। लेकिन कभी कभी तारें इधर उधर भागती हैं तो उन्हें स्लॉट में हाथ नहीं जाता है, तो स्लॉट में लाने के लिए लकड़ी का या इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से अब देखिए हमारा एक सेट पूरा डल गया है। अब ठीक इसके सामने हम जो है अपना अगला सेट डालेंगे। इसमें हमने 12 स्लॉट कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास 12 स्लॉट और बचे हैं। 4 स्लॉट हमने खाली छोड़े हैं और 4 इधर और 4 इधर जो है हमने ये एक सिरे हमारे एक लेफ्ट हैंड में एक राइट हैंड में आया है। तो इस तरह से हम इसे मोड़ के अपनी अगले सेट को डालेंगे कोयल के। तो जो हमारे 12 स्लॉट और बचे हैं उसमें से हम 4 स्लॉट बीच में छोड़ के 4 स्लॉट इस तरफ से और 4 स्लॉट उस तरफ से, उसमें हमारी कोयलें आ जाएंगी। बीच के 4 स्लॉट हम इधर भी छोड़ देंगे। यहाँ पर कितने बार गलती हो जाती है, गलत स्लॉट में हमारी कोयल चली जाती है, फिर निकालने के सही करना पड़ता है। इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखें, 4 स्लॉट इधर से और 4 स्लॉट इधर से, और बीच के 4 स्लॉट हमें छोड़ देने हैं। बीच के 4 स्लॉट छोड़ के आपने सबसे पहले सबसे छोटी कोयल को इसमें डालना है। वही 1/6 का पिच हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से हम अपनी कोयलों को डाल लेंगे 1/6 के पिच में, और बीच में 4 स्लॉट हमने छोड़ दिया है। स्लॉट काफ़ी बड़े हैं तो कोयल आराम से चली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बेस्ट डाटा है। इस डाटा से मोटर बिल्कुल गर्म नहीं होती है और लाइफ भी बहुत बढ़िया रहती है इसकी। 1 HP की मोटर है ये, फुल 1 HP की क्राउंटन ग्रिप्स की मोटर है ये।
तो इस तरह से हम जो है अपनी कोयल को डाल लेंगे। ये देखिए 4 स्लॉट बीच में छूट गए हैं और 1/6 में हमने अपनी कोयल को डाला है। इस तरह से हम अपनी अगली कोयल भी डाल लेंगे। और अब इसकी बारी आती है, इसमें हमने लॉक लगा दिया। अब हम इसमें जो स्टार्टिंग ये हमारी रनिंग की कोयल डल गई है जो 22 नंबर डबल से है, या अन्यथा आप 20.5 नंबर से भी इसे बना सकते हैं। फिलहाल हमने 23 डबल से बनाई है, सॉरी, तो ये 23 डबल से इसे बनाया है। 23 डबल मिलाते हैं तो 20.5 हो जाता है। तो ये हमने डाल दी है। अब हम इसमें जो स्टार्टिंग की कोयल हमारी डलेगी, तो स्टार्टिंग का सेट हमारा 2 का है, तो इसमें आप देख सकते हैं 4 खाने इधर 4 खाने इधर छूटे हैं। तो हमने जो स्टार्टिंग की पहली छोटी वाली कोयल हम उठाएंगे, उसे हम इस तरफ से इस स्लॉट से इस लास्ट स्लॉट में डाल देंगे। हमें 4 और 4 8 स्लॉट छोड़े हैं, यानी कि 1/9 का पिच है इसमें। 1/10 का पिच है इसमें। 4 4 8 9 10 1/10 का पिच है इसमें। तो इस तरह से हम जो है इसमें किसी कोयल के ऊपर हमने इसे नहीं चढ़ाना है। ये देखिए इस तरह से आप डाल सकते हैं। जो हमारे 8 स्लॉट भरे हुए हैं कोयल से, उसके बगल वाला जो स्लॉट है आजू बाजू का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, उसमें हम अपनी छोटी कोयल स्टार्टिंग की डाल देंगे, छोटी वाली कोयल। इस तरह से हम जो है आप इसके अगर राउंड की बात करते हैं तो इसमें जो राउंड हैं स्टार्टिंग वाली कोयल में, वो हमारे जो बड़ी कोयल है उसमें 86 राउंड हैं, और जो छोटी कोयल है उसमें 84 राउंड हैं। बड़ी कोयल में 86 और छोटी कोयल में 84 राउंड है हमारे। और ये 23 नंबर सिंगल से बनी है, यानी कि हमने रनिंग कोयल अपनी 23 डबल से और स्टार्टिंग की कोयल 23 नंबर सिंगल से बनाई है। एक ही गेज का हमने इसमें इस्तेमाल किया है, लेकिन रनिंग की 23 डबल करके और स्टार्टिंग की 23 सिंगल से हमने इसे बनाया है। इस तरह से कोयल डाल के हम दबा देंगे। बहुत बढ़िया डाटा है ये, और मोटर आप आराम से इसे बना सकते हैं। और इसमें भी वही हिसाब रहेगा, एक तार हमारी अगर राइट हैंड साइड में आई है तो दूसरी तार हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, दूसरा सिरा। इस तरह से हम जो है अपनी कोयल को डाल लेंगे इसमें। लॉक बढ़िया होना चाहिए जिससे कि कोयल लॉक के अंदर रहे, और पेपर भी बढ़िया तरीके से लगा होना चाहिए, फोल्ड किया हुआ। हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना है कि पेपर सीधे अपनाने था। हम कोयल डालते समय इधर उधर उसको खिसकाते हैं तो वो पेपर खिसक जाता है। तो ये स्टार्टिंग कोयल है, वायर गेज 23 नंबर सिंगल से है, राउंड 86 और 84 है इसमें।
अब ये हम इसमें सबसे पहले ये देखिए हमारी पूरी मोटर बन गई है। तो अब हम इसमें सबसे पहले सिलाई कर लेंगे। ये हमारे सारे सिरे निकल गए हैं, 8 सिरे हमारे निकले हैं। और कोयल देखिए कितनी बढ़िया बनी है, बिल्कुल आपको किसी ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने सबसे पहले बैक साइड से सिलाई कर ली है और इसमें जो ये बीच में पेपर भी डाला है, जिससे कि अंदर और बाहर की स्टार्टिंग की और रनिंग की कोयलें आपस में टकराएं ना। टकराएंगी तो शॉर्ट होने का खतरा रहता है। तो आगे जो कनेक्शन साइड है इसका इंसुलेशन आप निकाल देंगे पेपर का, सॉरी वायर का। तो ये इंसुलेशन हमने निकाल दिया है। अगर इंसुलेशन नहीं निकलेगा तो उसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा। तो इस तरह से हमने ये सारी तारें छील ली हैं रेगमाल से। उसके बाद हम इसको रनिंग की कोयल के जो सिरे हैं उन्हें जो है थोड़ा किनारे करके इसके बीच में पेपर डालेंगे। बीच में जो हमने पेपर डाला है इस तरह से हमने कटिंग कर ली है नाप के। तो उसके बाद इस पेपर को हल्का सा आप जो है कट कर लेंगे एक तरफ से कैंची से, जिससे कि जब आप इसे मोड़ेंगे तो वो जो है अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, अन्यथा वो बल खाएगा और एक तरफ को भागेगा। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लीजिए हल्की हल्की सी। उसके बाद आप इसे दोनों कोयलों के बीच में जो है स्टार्टिंग की और रनिंग की और स्टार्टिंग की कोयल के बीच में, जिससे कि वो टकराए ना, इस तरह से डाल लेंगे। अब इसमें बारी आती है, अब हमने जो कटिंग करी है उससे जो है ये पेपर बिल्कुल स्थिर बैठ गया है। इसमें सिलाई में भी ये बाहर को नहीं आएगा। अब इसमें कनेक्शन की बात करते हैं तो हर कोयल में 2 सिरे हैं। ये देखिए आप किसी भी सिरे को ए मान सकते हैं और दूसरे को बी मान सकते हैं। तो मान लिया ये सिरा हमारा बी है, तो इस बी को हम अगली कोयल के बी से जोड़ देंगे। सिंपल से कनेक्शन है। इसे हमने बी, पहले सिरे को ए माना और दूसरे को बी, तो इस बी को हमने अगली कोयल के बी से जोड़ दिया है और बढ़िया तरीके से इसे जो है ज्वाइंट कर दिया है। आप यहाँ पर शोल्डर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ज्वाइंट करके इसको हम फोल्ड कर देंगे। अब ये जो 2 तारें हैं वो हमारी बाहर आ जाएंगी। और इसी तरह से रनिंग कोयल में भी आप एक सिरे को ए मान लीजिए, दूसरे को बी। तो हमने इस सिरे को बी माना है और तो इस बी को हम रनिंग की अगली जो कोयल है उसके बी से जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से अगली कोयल को के बी से हमने इसे जोड़ दिया है। इस तरह से हम जो है इसमें स्लिप डाल के इसे बढ़िया तरीके से कस लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से हम इसे जो है ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारे जो 2 तार हैं ये बाहर को आ जाएंगे। 2 तारें हमारी जो है रनिंग की बाहर आ गई और 2 तारें हमारी जो है स्टार्टिंग की बाहर आ गई हैं। अब जो हमने इसमें स्टार्टिंग की, तो इस तरह से हम जो इसमें रनिंग की तार है इसमें हमने सफ़ेद वाली मोटी तार लगा दी है 1.5 mm की, और उसे बढ़िया तरीके से कस दिया है। और जो हमारी स्टार्टिंग की तार है इसमें हमने 1 mm की लाल तार लगाई है। और इस तरह से अब हम इसमें स्लिप डाल के इसे बाहर निकाल देंगे। चारों हमारे जो तार हैं
दो रनिंग की और दो स्टार्टिंग की जो कनेक्शन के लिए हमने तारें निकाली हैं। अब हम इसमें ऑटो कट डालेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें जो हम ऑटो कट डालेंगे, ऑटो कट की तार जो दो तारें हैं, दोनों तारों को हम बाहर निकाल देंगे। सिंपल सा तरीका है ये, और ये वाला फॉर्मूला बहुत बढ़िया है। वो उससे ये होता है कि इसमें जो है ऑटो कट आपके हाथ में रहता है। तो ये हमने ऑटो कट की तारें बाहर निकाल दी हैं, और इस ऑटो कट को हमने रनिंग की और स्टार्टिंग की जो कॉइल है उसके बीच में हमने जो है इसे छुपा दिया है। इस तरह से हमने ऑटो कट के कनेक्शन मोटर के अंदर से नहीं करे हैं, हमने ऑटो कट की तारें बाहर निकाल दी हैं। ये देखिए, ये हमने ऑटो कट को यहाँ पर छुपा दिया है, ताकि अगर कभी मोटर ज़्यादा चलती है और गर्म होती है, 2-3-4 घंटे चलती है, या आप चला के बंद करना भूल जाते हैं, तो ये ऑटो कट हमने इसमें लगा दिया है सेफ्टी के लिए। और इसके कनेक्शन हमने बाहर निकाल दिए हैं। अगर आप ऑटो कट नहीं चाहते हैं तो आप बाहर से फिर उसे डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमने इसमें सिलाई कर दी है। इस तरह से आप किसी भी तरीके से बढ़िया तरीके से सिलाई कर दें इसमें। ये देखिए, इस तरह से आप सिलाई, जो भी आपको 2-3 प्रकार की सिलाई होती है, तो ये सिंपल सिलाई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोयल कितनी बढ़िया तरीके से आई है, और इसमें रोटर कितने आराम से जाएगा। रोटर हमारा बिल्कुल भी टकराना नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल गोलाई आई है, और रोटर बड़े आराम से इसमें अंदर जाएगा। और ये हमारी 2 तारें स्टार्टिंग की हैं लाल वाली, 2 तारें हमारी सफ़ेद वाली रनिंग की हैं, और ये 2 ऑटो कट की तारें अलग हैं। और ये अब हम इसमें जो है वार्निश करके इसे 2-3 घंटे, जिस हिसाब से धूप है उस हिसाब से, उससे पहले हमें ये लॉक दबा लेने हैं। इसमें वार्निश डालने से पहले इन लॉकों को हमें किसी पेचकस की सहायता से या लकड़ी की सहायता से दबा लेना है, जितने भी ये 24 लॉक हैं। तो ये हमारी मोटर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें वार्निश करके इसे थोड़ा देर सीरीज से चेक भी कर लेंगे, कहीं बॉडी में करंट वगैरह तो नहीं है, या कोई लॉक गलत तो नहीं लग गया है। सीरीज से पहले चेक करके फिर इसमें वार्निश कर लेंगे, यही बेस्ट तरीका है। वार्निश बढ़िया तरीके से लॉकों में डाल के, जिससे कि वो लॉक बिल्कुल अपने स्थान पर जम जाएं। दोनों तरफ से हम इसमें वार्निश कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने वार्निश कर दी है। और ये स्लॉट की जो स्टेटर की लंबाई है, ये हमने नाप लेना है। तो ये हमने जो है मोटर फिट कर ली है अपनी। जो स्टेटर की लंबाई है ये 0 से 7 सेंटीमीटर, मोटर की गोलाई 0 से 13.5 सेंटीमीटर, और मोटर की जो लंबाई है वो 0 से 15.5 सेंटीमीटर। इतना डाटा हमने इसमें रखा है। अब देखिए कितने आराम से ये जो है जा रहा है इसमें। कोयल हमारी बढ़िया बनी थी, और ये एक बार घुमा के देख लेंगे, और फिर इसका ढक्कन इसमें फिट कर देंगे, थोड़ा सा ग्रीसिंग वगैरह करके।
फ्री चल रहा है मोटर। अब इसमें कनेक्शन करते हैं तो ये ऑटो कट की तारें बिल्कुल किनारे कर देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हमने एक जो हमारी सफ़ेद वाली रनिंग की है उसमें से एक तार हम पकड़ेंगे, लाल वाली जो हमारी स्टार्टिंग की है, एक स्टार्टिंग की और एक रनिंग की तार हम आपस में जोड़ देंगे, जिसे हम कॉमन कहते हैं या न्यूट्रल भी कह सकते हैं आप इसे। और बाकी की दो तारें, एक स्टार्टिंग की कंडेंसर के तार से और दूसरी तार भी हम कंडेंसर के दूसरे तार से रनिंग की जोड़ देंगे इस तरह से। अब आपने करना यह है, जो ये हमने कंडेंसर में स्टार्टिंग की तार जोड़ी है, इसमें सबसे पहले आपने टैप लगा देना है लाल वाली में। अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा जो करंट जाएगा और रनिंग की एक कॉमन में, न्यूट्रल में और दूसरा स्टार्टिंग की तार में जाएगा। अब इसमें हमें ये मोटर क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज ये भी देखना है, यानी कि उल्टी या सुल्टी। तो ये इस समय उल्टी घूम रही है, तो हम अपनी स्टार्टिंग की जो हमारी जो रनिंग की सफ़ेद वाली तार है उसे आपस में पलट देंगे इस तरह से, पलट देंगे। रनिंग की जो सफ़ेद तार है उसे आपस में पलट देंगे। अब आप इसमें करंट देंगे तो ये हमारी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी, ये देखिए इस तरह से। अब हमारा ये कनेक्शन हो गए हैं। अब बचे हमारे ऑटो कट के जो दो तार निकले हैं, उसमें देखिए कितना आसान तरीका है। जो हमारी न्यूट्रल कॉमन है उस तार को हम, ये हमने जो न्यूट्रल कॉमन बनाई है, इसे हम ऑटो कट के किसी भी तार से जोड़ देंगे। प्लस माइनस नहीं होता है इसमें, तो इस तरह से किसी भी तार से हम अपने ऑटो कट की तार को जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया। अब हम इसमें टैप लगा देंगे, इस तरह से हम इसमें टैप लगा देंगे। और जो है, अब हमारे जो मेन तार जाएंगे वो ऑटो कट की जो दूसरी तार है उसमें, और जो हमारी कंडेंसर के साथ रनिंग की तार है उसमें हमारा मेन तार लग जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें प्रेशर चेक करना भी बहुत आसान है। जब आप मोटर चलाएंगे तो आप इसमें पानी भर के इस तरह से हाथ लगा के देखिए कितनी स्पीड से खींचता है। ये हाथ को बिल्कुल इसने चिपका दिया है इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल इसने जाम कर दिया था हाथ को। ये सिंपल सा तरीका है प्रेशर चेक करने का। अगर आपके पास पाइप वगैरह नहीं है तो ये आराम से आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।